गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस पढ़ाने चल रहे हैं। साइंस में जीव विज्ञान आपको पढ़ाएंगे। जीव विज्ञान में हम आज वनस्पति जगत में हम पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता बताने चल रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पौधों की क्या उपयोगिता है और जंतुओं की क्या उपयोगिता है। तो छात्रों, आज हम पौधों की जो उपयोगिता है, सबसे पहले हम पौधों की उपयोगिता के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं कि पौधे हमारे लिए कितना ज़रूरी है हमारे ऑक्सीजन के लिए। और जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन दिखाया भी है कि पौधे हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते पौधे हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं और इनका जो है रहना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। पौधों के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है और पौधे हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। लाभ के उपयोग के आधार पे पौधों को निम्न समूहों में बांटा गया है कि हमारे जीवन में किन किन अवस्था में किस लिए उपयोगी है, ये हम आपको बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे। पहला है खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट अनाज है, सेकंड दालें हैं, थर्ड सब्जियां, फोर्थ फल, फिफ्थ शर्करा और सिक्स वसा तथा तेल और सेवेंथ है मसाले। तो छात्रों, तो ये जो पौधे हमने कहा कि इनकी उपयोगिता, इनका महत्व हर एक क्षेत्रों में ज़्यादातर है। तो पहला जो क्षेत्र है, इनका जो पहली उपयोगिता है कि यह खाद्य प्रदान करने वाले जो पौधे हैं, जैसे फर्स्ट है अनाज। अनाज जो होता है वो एक तरीके से हमारे पोषण को पूरा करता है और अनाज की सहायता से हमें ऊर्जा मिलती है। और एक तरीके से जो अनाज है, जैसे गेहूँ, चावल आदि, मक्का, जैसे यहाँ पे अनाज की जो बात आती है तो यहाँ पे जो इनके उदाहरण हैं, वो जैसे आपके अनाज की जो उदाहरण हैं, गेहूँ, चावल, ये जो है एक तरीके से हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं और इस तरीके से वह ऊर्जा एक तरीके से हमारे जो ऊर्जा प्राप्त, गेहूँ, चावल और बाजरा, इस तरीके से जो खाद्य पदार्थ हैं, इन सबको पाने के बाद मनुष्य के शरीर में ऊर्जा प्रदान हो जाती है। और देखा जाए तो अनाज के द्वारा जो है, आपके अनाज से हमें काफ़ी मात्रा में, जो अनाज से काफ़ी मात्रा में हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। और अनाज जो होता है, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे बाजरा हो, अगर कोई भी अनाज जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में वह ऊर्जा को प्रदान करता है। ऊर्जा के साथ साथ प्रोटीन्स भी प्राप्त होते हैं। अब अगला पॉइंट है सेकंड, दालें हैं। तो दालों में जैसे आपके एक तरीके से उड़द है, मूंग है, अरहर है। तो जो आपके दाल के जो एग्जाम्पल हैं, वो आपके अरहर और उड़द, मूंग, ये सब क्या है,
कि दाल के प्रमुख स्रोत हैं जिसकी सहायता से हमें प्रोटीन मिलता है। और ये अगर दालों में देखा जाए तो ये लगभग प्रमुख दालें हैं और ये हमारे भोजन के प्रमुख पार्ट है, प्रमुख भाग हैं। और दालों से जो है कि हमें ज़्यादातर जो है आपके प्रोटीन मिलते हैं, प्रोटीन जो है प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होते हैं। और प्रोटीन जो होता है ये लगभग 17 से लगभग 30% दाल से जो है प्रोटीन प्राप्त होता है छात्रों। तो अभी गेहूं चावल से भी हमें जैसे चावल से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं और गेहूं से प्रोटीन। तो इस तरीके से दाल से जो जैसे प्रमुख जो दाल है अरहर, उड़द, मूंग, इन सब दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। और इन सब दालों को जो दाल खाने से मनुष्य जब दाल खाता है तो उसको लगभग 17 से 30% जो है प्रोटीन मिलता है 100% में। 100% में अगर दाल खाया तो 17 से 30% उसको जो है प्रोटीन प्राप्त होता है। और यह जो है इसमें जो है कि प्रोटीन जो है कि यह मुख्य भाग है जो कि प्रोटीन को प्राप्त कराता है। तीसरा है सब्जियां। अब देखिए सब्जियां जो होती हैं वह मुख्य रूप से भोजन का एक स्रोत है, उससे हमें ऊर्जा नहीं मिल सकती है, सब्जियों से हमें ऊर्जा नहीं मिल सकती है, बल्कि यह एक हमारा भोजन का एक रूप है। और सब्जी में जैसे आपका पालक है, गाजर है, मूली है, इन सब से हमें कुछ मिनरल्स और विटामिन्स प्राप्त होते हैं। एक तरीके से सब्जियों से आपको जो है विटामिन्स मिलते हैं, विटामिन्स जो है प्राप्त होते हैं। तो छात्रों सब्जियां जो है उससे एक ऊर्जा को तो नहीं प्रदान कर सकता, लेकिन एक हमारा जो है भोजन देता है और जिससे कि हमारा पोषण मिल जाते हैं। और सब्जियों में आपके गाजर, मूली जैसे हैं, तो जैसे मान लीजिए गाजर और मूली, पालक इत्यादि। और इन सब से क्या है कि जैसे कि हमें पालक है तो पालक से आपके विटामिन जो है ए मिलते हैं, विटामिन ए। और कुछ जो है कि आपको सब्जियों से विटामिन ए भी मिलता है, जैसे गाजर है, गाजर से भी विटामिन ए मिलता है और पालक से भी विटामिन ए मिलता है। और कुछ विटामिन सी हैं जैसे आपके टमाटर है, मिर्च है, ये सब क्या है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो एक तरीके से टमाटर से जो है विटामिन सी प्राप्त होता है छात्रों, टमाटर से विटामिन सी, और हरी मिर्च से विटामिन सी जो है मिलते हैं। तो ये तो सब्जियों का रूप हो गया। अब यहाँ देखा जाए तो छात्रों जो मेनली जो हमारे पार्ट्स हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें आपके जो मेन पॉइंट हैं। तो यहाँ अनाज, दाल और सब्जी के बारे में आपने जान लिया कि सब्जियों से ऊर्जा नहीं मिल सकती है, लेकिन उससे विटामिन्स ए और सी मिल सकता है। और विटामिन ए जो है गाजर, पालक, इन सब में विटामिन से है। और जैसे टमाटर है, हरी मिर्च है, इन सब से आपका जो है विटामिन सी प्राप्त होता है छात्रों। अगला पॉइंट है जो है कि फल है। अगर फल की बात देखें तो फल से हमें खनिज लवण मिलते हैं, आयरन मिलता है और एक तरीके से विटामिन्स भी मिलते हैं। तो ये फल जो है हमारे शरीर के लिए और हमारे जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फल में आपके जैसे आम है, अमरूद हैं, फल में आम,
अमरूद और सेब, अनार, अंगूर, इन सब से हमें विटामिन्स, आयरन, खनिज लवण, इन सब जो है इनसे जो है प्राप्त होता है। और प्राप्त करने के बाद ये आपके फल रसीले होते हैं। फल रसीले होते हैं, एक तरीके से चाहे आम हो, चाहे अमरूद हो, चाहे सेब, अनार, अंगूर लगभग, और ये कह सकते हैं तरबूज भी है। तो ये सब जो फल हैं काफ़ी रसीले होते हैं और यह जो है लगभग इसमें 90% जो है जल होता है और इसके बाद जो है 10% जो होता है वो आपके विटामिन्स, आयरन, इन सब पाए जाते हैं। मान लीजिए अमरूद है तो इसमें आपके डेक्स्ट्रोज एंजाइम होते हैं, और सेब है तो आयरन मिलता है, अनार है तो उससे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन बढ़ते हैं, और अंगूर है तो विटामिन सी मिल जाता है, तरबूज हैं तो विटामिन सी मिल जाएगा। इस तरीके से आपको जो है फल का यूजेस हैं। अगला पॉइंट है आपके शर्करा। जैसे अगर शर्करा का देखा जाए तो शर्करा में जैसे आपका चीनी है, तो चीनी एक तरीके से शर्करा में जो चीनी है वो आपके चीनी में गन्ने व चुकंदर से हमें चीनी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त खजूर से भी शर्करा प्राप्त होती है। जैसे आपकी चीनी जो है गन्ने से प्राप्त होगी और चुकंदर से, तो इन सब से प्राप्त जो चीनी होती है, बनती है, जो हमारे शरीर के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। और अगर ज़्यादा चीनी की मात्रा हो जाती तो उससे मधुमेह रोग भी हो जाता है। तो छात्रों इतना ध्यान देना है कि हमारे जीवन में जो पौधों का उपयोग है किस तरीके से हमें करना है और हमारे जीवन में किस तरीके से वो अधिक से अधिक उपयोग हो सकते हैं, उसका उपयोग हम करें। और थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि औसत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमको नुकसान भी करेगा। तो हमने आपको जो पहले पॉइंट में आपको बताया शर्करा, तो चीनी जो है गन्ने से, चुकंदर से, इन सब से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है आपका वसा तथा तेल। तो वसा और तेल जो होता है, वसा और तेल से हमारे शरीर में फैट्स बढ़ते हैं और ऊर्जा मिलती है। जैसे अगर कहा जाए तो ऊर्जा जो होता है आपका हमारे शरीर को जो प्राप्त होता है, उससे हमारी शरीर जो सक्रिय होकर के वर्क करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर घी है तो घी से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, और इसके बाद अगर तेल है, तेल भी अगर हम उसे जैसे घी या तेल से हम अगर उसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं तो उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और उससे मोटापा बढ़ता है। तो ये चीज़ उसका उपयोग हो गए। और अगला पॉइंट है मसाले। अब देखा जाए कि मसाले हैं जो मसाले, तो मसाले जो होता है हमारे सब्जियों को एक तरीके से उसका स्वाद बढ़ाता है। सब्जियों में जो है स्वाद बढ़ाता है, और स्वाद के साथ साथ कुछ आपके मसाले जैसे मान लीजिए कि मिर्च है, और मिर्च के अलावा तेज पत्ता, और उसके बाद धनिया, तो ये सब जो मसाले हैं, धनिया है, चाहे इलायची है, इलायची, ये सब क्या है कि हमारे मसालों को सुगंधित बनाता है। और उसके बाद जीरा है, तो ये तरीके से मसाले का स्वाद भी बढ़ता है। और मसाला जिस सब्जी में अगर डाल दिया जाए तो उसका स्वाद, उसका टेस्ट बदल जाएगा, और बदलने के बाद हम आसानी पूर्वक उसको बड़े चाव से खाने का प्रयास करते हैं। तो ये
हमारा जो वनस्पति जगत में जो हम उपयोगिता आपको पढ़ा रहे हैं वो सारी उपयोगिता आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मसाले हैं तो सबसे मसाले का उपयोग सबसे पहले वो सब्जी को जो है एक तरीके से वो टेस्ट उसका बढ़ाता है, और टेस्ट के साथ साथ इसमें जो तेज पत्ता है या इलायची है, जीरा है, ये अलग अलग तरीके से जो है इसका उपयोग होता है। जैसे आप अगर कोई सब्जी बनाते हैं और धनिया की पत्ती अगर डाल देते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है और उसका अलग हो जाता है। काली मिर्च है तो यहाँ पे जैसे अगर काली मिर्च है तो काली मिर्च से आपको चाय के में हम लोग उपयोग करते हैं, तो काफ़ी जगह इसका यूजेस है। इलायची है तो सब्जियों में भी यूज किया जा रहा है, खाने के रूप में यूज किया जा रहा है अलग से। तो छात्रों ये हमारा जो पहला पॉइंट था पौधों की उपयोगिता में, इसमें टोटल 7 पॉइंट थे। 7 पॉइंट में अनाज, दाल, सब्जियां, फल, शर्करा और वसा तथा तेल और मसाले थे। अब इसके अलावा हम आपको सेकंड पॉइंट लेके चल रहे हैं। सेकंड पॉइंट में है आपका पेय पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे, मीन्स जो पीने वाले जो आपके पेय पदार्थ होते हैं, जो हम ड्रिंकिंग करते हैं, पीते हैं, उसमें आपके पेय पदार्थ में 2 प्रकार अलग से होता है। एक तो हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहलीय पेय पदार्थ, और एक जो है एल्कोहल रहित पेय पदार्थ। एक एल्कोहल पेय पदार्थ होते हैं जैसा कि हमने आपको पेय पदार्थ में आपको दिखा रहे हैं। एक फर्स्ट जो है एल्कोहल पेय पदार्थ, और दूसरा है आपका एल्कोहल रहित पेय पदार्थ। तो छात्रों यहाँ पे जो एल्कोहल पेय पदार्थ है वो हमारे जो है जैसे आपके शराब हैं और बियर, और बियर के बाद शराब, बियर और विस्की और एक तरीके से शराब, बियर, विस्की, ये सब पदार्थ जो है पेय पदार्थ है जिससे हमारा शरीर जो है एक तरीके से कम काम करते हैं। और एक जैसे बियर है ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। वैसे हमारे शरीर के लिए जो एल्कोहल है कुछ न कुछ पीना चाहिए, लेकिन औसत से ज़्यादा अगर करेंगे दिक्कत होगी। तो जो बियर है, बियर से शरीर जो है एक्टिव, मोटापा बढ़ता है। और इस तरीके दूसरा जो एल्कोहल रहित पेय पदार्थ है इसमें जैसे चाय है तो इसमें एल्कोहल की मात्रा नहीं होती है, इसमें आपके कैफीन की मात्रा होती है। कैफीन, तो कैफीन के द्वारा जो होता है वो हमें ऊर्जा प्राप्त कराता है और हमारी बॉडी सक्रिय रहती है। जैसे अगर आपको थकान है तो चाय पी लेते हैं तो उससे हमें थकान दूर हो जाती है छात्रों। तो ये आपका जो है पेय पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे हैं। अब तीसरा है रेशेदार पदार्थ प्राप्त करने वाले पौधे। कुछ पौधे जो रेशे जो है प्रदान करते हैं, जैसे कहा जाए कि रेशे प्रदान करने वाले जैसे कपड़े हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि बोरे हैं, जूट हैं, ये सब क्या है कि रेशे प्रदान करने वाले जैसे कपास है, सन है इत्यादि। अब यहाँ पे जैसे रेशे अगर कहते हैं तो वस्त्र, बोरियां और जो है किससे रेशे से प्राप्त होते हैं। जैसे अगर घरों में जो जूट वाले जो बोरे होते हैं वह भी एक रेशा है। कपड़े जो हम लोग पहनते हैं वह भी एक रेशे से बनाया जाता है। तो ये तरीके से पौधों से हमारे लिए बहुत ही उपयोग है। पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं वो भी पौधे से प्राप्त है। जो हम लोग अनाज को जिसमें पैक करते हैं, बोरे होते हैं, वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि रेशे से प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए ये पॉइंट जो है आपके इम्पॉर्टेंट है और ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो रेशेदार पदार्थ जो प्राप्त करने वाले पौधे हैं वो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ दिखाया जाए तो कपास,
जूट, ये सब जो पौधे हैं एक तरीके से कपास और जूट, कपास, जूट, सन, अलसी, कपास, जूट, सन, अलसी इत्यादि जो रेशेदार वाले पौधे हैं, इनसे रस्सी, बोरे, कपड़े तैयार किए जाते हैं छात्रों। तो अब अगला पॉइंट है इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे। जैसे इमारती लकड़ी है, इमारती लकड़ी जो आपके घरों में दरवाजे लगाए जाते हैं, जो घरों में दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, बेड है। अब इसमें जैसे सागवन के पौधे होते हैं, शीशम के पौधे होते हैं, तो ये सब पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे दैनिक जीवन में। और हमारे जीव विज्ञान में इसकी उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस सागवन के जो पौधे होते हैं, शीशम के जो पौधे होते हैं, उससे क्या है दरवाजे बनाए जाते हैं, बेड बनाए जाते हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हैं सोफ़ा में जो लकड़ियाँ होती हैं लगाई जाती हैं। तो छात्रों इमारती लकड़ी का जो यूजेस हैं वो हमने आपको बता दिया। और इसमें कुछ जैसे कि आपको देखा जाए तो रेलगाड़ियों के स्लीपर में शीशम की लकड़ी के बने होते हैं, दरवाजे जो है सागवान की लकड़ी के बने होते हैं। इस तरीके से इनका उपयोग बहुत ज़्यादा है। अगला है क्या कहते हैं कागज़ प्रदान करने वाले पौधे। कागज़ जो बनते हैं वो एक तरीके से ज़्यादातर अगर हम देखें तो लगभग आपका जो है बांस या आपके अलग जो पौधे हैं उनके लुगदी से जो पेस्ट तैयार किया जाता है उससे कागज़ का निर्माण होता है। ज़्यादातर बांस और के पौधे से जो है आपके कागज़ तैयार किए जाते हैं छात्रों। तो अब अगला पॉइंट है आपका जो है गोद प्रदान करने वाले पौधे। अब गोद जो है जैसे गोद में अगर आपको देखा जाए तो गोद जो प्रदान करता है जैसे नीम है, बबूल है। तो नीम और बबूल ये ऐसे पौधे हैं जो गोद को प्रदान करते हैं, गोद को उत्पन्न करते हैं। और यह गोद जो है लगभग इसका यूजेस अलग तरीके से है। और इसमें देखा जाए तो जो गोद है, गोद जो इन सब पौधे से मिलता है। अब अगला है रबड़ प्रदान करने वाले पौधे। तो रबड़ जो प्रदान करते हैं वो लगभग जो है हीबिया ब्राजिलियंसिस नामक पौधे विश्व में 98% प्राकृतिक रबड़ प्रदान करते हैं। तो विश्व में जो रबड़ जो प्रदान होते हैं वो 98% है जो कि रबड़ प्रदान करने वाले पौधे हैं। और रबड़ से टायर, ट्यूब, खिलौने, चप्पल बनाए जाते हैं। रबड़ से टायर, ट्यूब, खिलौने, चप्पल इत्यादि बनाए जाते हैं छात्रों। अब अगला पॉइंट है औषधियाँ प्रदान करने वाले पौधे। अब औषधि प्रदान करने वाले कुछ पौधे हैं जो कि जंतुओं हमें अनेक प्रकार की औषधि प्रदान करते हैं। और मधुमक्खियों से प्राप्त शहद औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ मछलियाँ जैसे कार्ड शार्क के यकृत तेल से भी औषधि बनाई जाती है। तो छात्रों अभी शहद है उसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब इस शहद में अगर किसी को टाइफाइड हुआ रहे तो शहद का यूज़ कर ले, शहद थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो सही हो जाएगा। और शहद एक तरीके से एंटीसेप्टिक, वह आपका जो है एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो शहद, अब जैसे आप औषध प्रदान करने वाले कुछ पौधे जैसे नीम है, तुलसी है, इन सब के पत्तों से जो है जैसे तुलसी के पत्ते थे गले में खराश या इन सब का जो काढ़ा बना के अगर पी लेते हैं तो वो हमें फ़ायदा करता है छात्रों। तो आप बहुत सावधानी पूर्वक इसको आप समझने का प्रयास करिए कि जो औषधियाँ हैं, औषधियों से आपके जैसे तुलसी, नीम, सर्पगंधा और जामुन, मुलेठी। अब से मुलेठी है तो खांसी अगर आती है तो लोग कहते हैं कि मुलेठी थोड़ा सा मुंह में डाल लीजिए।
ताकि वो आपके गले की खराश जो है दूर कर दे। और तुलसी के पत्ते से जैसे हम अगर खाते रहें, खाली पेट भी खाएं सुबह उठ करके, तो बहुत सारे फायदे होते हैं। तो छात्रों, ये तो पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता था। अब हम पौधों की उपयोगिता, अब हम उसके जंतुओं की क्या उपयोगिता है इसको हम बताने चल रहे हैं। तो छात्रों, अब हम आपको जंतुओं की उपयोगिता के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। तो जंतुओं की जो उपयोगिता है, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं का जो है अनेक उपयोगी जो है वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इन जंतुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मतलब हमारे पर्यावरण में जंतुओं का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इन जंतुओं से हमें हमारे जीवन में कुछ उपयोगिता रहती है। पहला है भोजन प्रदान करने वाले जंतु। जैसे मान लीजिए कि भोजन जो प्रदान करने वाले जंतुओं में जैसे दूध है, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो दूध का जो उपयोग होता है हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। और यह शरीर में एक तरीके से अगर दूध पी लिए, सोचिए टोटल आपके संतुलित आहार का काम करता है। और दूध जो होते हैं जैसे गाय, भैंस आदि है। अब यहाँ देखा जाए तो गाय, भैंस, बकरी से जो दूध है वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा है मांस व अंडे। अब कुछ जंतुओं के मांस जैसे बकरी है, भेड़ है, अगर आपको बकरी आप दिखा दिया जाए, भेड़ दिखा दिया जाए, तो इनके मांस जो है से प्रोटीन मिल जाता है। और अंडे हैं जैसे बतख का अंडा, ये सब खाने के रूप में उपयोग होता है। छात्रों, जैसे हमने अभी आपको पौधों में से प्राप्त जो भोजन मिलते थे, और वैसे ही जंतुओं से भी भोजन हमें प्राप्त होता है। जो दूध है तो गाय भैंस से प्राप्त हो गया, जिसको पीने से हमारे जो शरीर में संतुलित आहार का पूरा काम कर दिया। फिर मांस है तो बकरी है, भेड़ है और मुर्गे हैं, इन सबको खाने से जो है ऊर्जा मिल जाएगी। और कुछ आपके विटामिन्स, मिनरल्स आपके मिल जाएंगे। और अंडे हैं, अंडे से भी हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अगला पॉइंट है शहद। शहद हमने आपको बताया कि यह भी एक इंसेक्ट से प्राप्त होता है, मधुमक्खी से। और मधुमक्खी का जो शहद होता है काफ़ी बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। अब अगला पॉइंट है वस्त्र प्रदान करने वाले जंतु। अब जैसे वस्त्र जो प्रदान करते हैं वह रेशम कीट होता है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। और रेशम जो होता है वो सुंदर, सुसज्जित, एक तरीके से अगर कोई रेशम को धारण करता है तो उसका शरीर खिल उठता है, उसके शरीर की शोभा बढ़ जाती है। तो ये आपके वस्त्र प्रदान करने वाले जंतु हैं जो रेशम कीट है। यह रेशम को प्राप्त कराता है। और यह रेशम कीट शहतूत की पत्तियों को खाता है। रेशम कीट क्या कहता है? शहतूत की पत्ती को खाता है। शहतूत की पत्ती को खा करके फिर वो रेशम तैयार करता है। अगला पॉइंट है परिवहन व सवारी वाले जंतु। अब परिवहन, जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो पहले के ज़माने में जो है बैल होते थे, भैंसे होते थे, जिसकी सहायता से वो बैल, भैंसा, खच्चर, ये सब क्या है कि एक तरीके से आपके परिवहन करने वाले जंतु हैं। जैसे आपका खच्चर है, खच्चर, घोड़े, बैल, ये सब परिवहन करने वाले जंतु हैं जिससे मनुष्य आसानी से कुछ दूरी को तय कर लेता था। लेकिन आज इन सब का उपयोग बहुत कम हो गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में उपयोगी जंतु। जैसे व्यापार के अगर माध्यम से करें तो कुछ उपयोगी जंतु जैसे मधुमक्खी है तो उसका भी व्यापार किया जाता है, मछलियाँ हैं तो उसका भी व्यापार किया जाता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है औषधि प्रदान करने वाले जंतु। तो औषधि प्रदान करने वाले जो जंतु हैं वो है आपका जंतुओं में अनेक प्रकार की औषध प्रदान करने वाले करते हैं। मधुमक्खियों से प्राप्त शहद औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ मछलियाँ जैसे कॉड है और शार्क है, इनके यकृत से जो है तेल प्राप्त होता है। अब जैसे कहा जाए कि अगर शार्क या फिर शार्क के जो है लीवर से तेल जो प्राप्त होता है वो औषधि के रूप में, जैसे अगर किसी को रतौंधी है तो वह मछली के तेल का उपयोग करता है। अगर रतौंधी रोग है तो वह क्या करता है, कहते हैं ना मछली का तेल जो होता है उससे रतौंधी की बीमारी सही हो जाती है। और जैसे मान लीजिए कि मधुमक्खी है, मधुमक्खी से आपका शहद प्राप्त होता है। शहद से ही ये जो है एक तरीके से एंटीसेप्टिक का काम है, एंटीबायोटिक का काम करता है। शहद जूते में जो पॉलिश लगाई जाती है वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। तो शहद का उपयोग बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो छात्रों, हमने आज के क्लास में जो है पौधों की और जंतुओं की उपयोगिता बताए जो वनस्पति जगत के अंतर्गत आया। छात्रों, आपको समझ में भी आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।